3 साल हो गए हैं मैं सेल कर रही हूँ। मैं फेट कचहरी में फ़्रूट सेल करती हूँ, वहाँ पर रेडी लगाती हूँ रमज़ान में, और रमज़ान के बाद यहाँ पर लगाती हूँ खिलौनों की रेडी। मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं है ना, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एक मेरा बेटा है। हस्बैंड क्या काम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं, मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, मैं खुद ही अपना कमाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। पैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद ब्लू एरिया के मुकाम पर, जहां पे खातून अक्सर जो है वो रात को यहां पे खिलौनों की रेडी लगाए हुए नज़र आती हैं। और ये काफ़ी अरसा से इस तसलसल के साथ यहां पे खिलौने बेचते हुए नज़र आती हैं। अब इनका क्या मुआजरा है, क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको ब्लू एरिया के मेन रोड पर जहाँ पे बैठ के खिलौने सेल करने की ज़रूरत पड़ी? आइए इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे खिलौने लगाती हैं, खिलौने सेल करते हुए दिखाई देती हैं, शाम ज़्यादातर होती हैं। आप कहाँ से हैं और क्यों सेल कर रही हैं, कब से सेल कर रही हैं? मैं सियालकोट से हूँ और मैं आज से मुझे 3 साल हो गए हैं मैं सेल कर रही हूँ। मैं फेट कचहरी में फ़्रूट सेल करती हूँ, वहाँ पर रेडी लगाती हूँ रमज़ान में, और रमज़ान के बाद यहाँ पर लगाती हूँ खिलौनों की रेडी। और मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं है ना, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अभी हमारी तलाक़ नहीं हुई, लेकिन लहदा रहते हैं। एक मेरा बेटा है और मैं ढोकला खान में रहती हूँ किराए पे। 12,000 रुपये मेरा किराया है कमरे का, तो मैं वहाँ पर रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैं सेल करती हूँ, तो मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, और इसीलिए फिर इधर सेल करती हूँ। लेकिन अभी मेरी इतनी सेल नहीं होती। पहले फिर भी मेरा रमज़ान में बिल्कुल काम अच्छा चल रहा था, अभी बिल्कुल मेरी सेलिंग नहीं होती। तो ये सेल बिल्कुल नहीं हो रही, तो कैसे आपका गुजारा हो रहा है? हस्बैंड क्या काम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? आप खुद से? नहीं, मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, मैं खुद ही अपना कमाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी मुझसे ना मिलने के लिए आता और ना पैसे देते। पैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं देता। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। ठीक है। तो आप गुजारा कैसे कर लेते हैं? खाना पीना बाकी अखराजात हैं, फिर आपने रेंट का बताया 12,000 वो भी है, तो यहाँ भी आपकी इनकम नहीं है, तो आप कैसे कर लेते हैं गुजारा? बस इसी पे अल्लाह की आस पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला दे रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है, खा रहे हैं। लेकिन जब आती हूँ कभी, अभी ये बारिशों के दिनों में मैं नहीं आ रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था मेरे काम में। तो अभी मेरा घर का जो किराया मेरे सर पे चढ़ गया, अभी मैंने दिया नहीं, पे नहीं किया। अभी मैं इसी को सेल करूँगी, कमाऊँगी और फिर मैं उनका पे करूँगी किराया। एवरेज जब आपका काम चल रहा था तो उस वक्त क्या रूटीन थी? वो सेल हो जाती थी ठीक 1000, 1200, 1300, क्या एवरेज थी आपकी? हाँ, इतने तक तो मेरी हो जाती थी। 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये। तो अगर वो मैं टाइम से आती थी तो फिर तो मेरे 1500 तक सेल हो जाती थी। अगर लेट आती थी तो फिर तो 800-900 ही होता था। तो आपको पता ही है, फिर खिलौने इतने महंगे तो कोई ख़रीदता नहीं है, सस्ती ख़रीदते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं भी फिर मुझसे भी इतने ज़्यादा महंगे लिए नहीं जाते। फिर मैं उस तरह के लेके आती हूँ जो लोग इतने पसंद ही नहीं करते हैं। तो बाकी गुजरने वाले की तरफ से खिलौनों के हट के कोई सपोर्ट भी की जाती है? एक खातून हो के आप यहाँ पे मेन रोड पे आप सेल कर रही हैं? नहीं, बाज़ दफ़ा कुछ लोग ही हैं जो करें, लेकिन कोई भी नहीं सोचता इस तरह की सोच के हम लोग हेल्प करते। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर कोई हेल्प कर जाए, किसी को इतनी सोच आ जाए, लेकिन नहीं, बल्कि कुछ ख़रीदता नहीं है तो किसी ने हेल्प क्या करनी है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जब अपने शोरों से अलहदगी होती है तो वो अपने आबाई गांव या आबाई घर की तरफ जाके महके का रुख करती हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, फ़ौत हुए हैं। ओह, वेरी सैड। अम्मी अब्बू आपके फ़ौत हुए हैं? जी जी, मेरी अम्मी अब्बू फ़ौत हो गए हैं। तो भाइयों में या बाकी सपोर्ट करने वाला? भाई हैं, लेकिन वो शादीशुदा, सब शादीशुदा हैं। तो आपको पता है आजकल के कोई भी नहीं सपोर्ट करता, खुद अपने बच्चों को लोग संभालें कि हम लोगों को संभालें। बहनें भी, वो भी शादीशुदा। एक बहन है वो बेवा औरत है, उसका मियाँ ही नहीं है। और अभी उसके पास मैं गई थी रहने के लिए, फिर मैं वापस आ गई थी क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं उठा सकती थी। उसके खुद 6 बच्चे हैं, तो आपको पता है कोई किसी को नहीं संभालता, खुद ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना कमा के खा रही हूँ। आपने कहा जी, तो आपकी तलाक भी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल अलहदगी भी नहीं हुई है, तो आप हकदार हैं कि अपने शोहर से पूछ सकें। आपने इस वाले से कोई पेशरफ्त नहीं की, कहीं अदालती रुजू नहीं किया या किसी ऐसे आला ओहदेदारों की जानिब से, ताकि आपको अपना हक मिल सके? मैंने कहीं भी नहीं गई, और जाऊँ भी तो आपको पता है आजकल कौन हक दिलवाता है? कोई भी नहीं दिलवाता। सब लोग पैसे मांगते हैं, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता। और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना केस लड़ सकूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। और दूसरे नंबर, उसने दूसरी शादी भी की हुई है। एक ये तो नहीं ना कि उसने शादी नहीं, उसने दूसरी शादी की, उसकी वजह से उसने मुझे छोड़ा हुआ है। जी, और उसकी अम्मी अब्बू मुझे पसंद नहीं ना करते, तो इसलिए फिर वो मेरे साथ नहीं रहता। कोई पैगाम देना चाहें तमाम पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी हेल्प करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं और मेरे साथ यही करवा दें कि मेरे हस्बैंड को जहाँ पर भी वो मुझे देख रहे हैं मुझे सुने और मेरे बेटे के लिए वो वापस आ जाए और मुझे संभाल ले। नहीं संभाल सकता तो कम से कम ये है कि इतना कर दे कि या फिर मुझे तलाक दे दे, या नहीं तो फिर मेरे बेटे का ख़र्चा जो है वो तो मुझे महीने बाद दे। नहीं दे सकता तो चलो मैं अब उसको क्या कह सकती हूँ, मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकती। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास आएँ और मुझसे ख़रीदें और मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने बच्चे को पढ़ा सकूँ और सुकून से रह सकूँ। अच्छा, इसके अलावा आपकी कैसे सपोर्ट की जा सकती है? खिलौने आपने ख़रीदने के अलावा अगर कोई सपोर्ट करना चाहे कैसे कर सकता है? कोई सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यही है कि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ी हुई तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत ही इंग्लिश में उर्दू जो समझ आती है। मैं इधर ही होती हूँ तो मोबाइल तो मेरे पास है लेकिन उसमें अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो जो मैं अगर नंबर दूँ भी तो इतने लोगों ने हेल्प नहीं करनी जितने लोगों ने कहना कि मुझसे शादी कर ले या मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ वो करे, उसीलिए मुझे कॉल ही करनी है। ये किसी ने भी नहीं करना कि अपनी बहन बेटी समझ के इसकी हेल्प करें। मतलब मुआशरे में ब्लैकमेलिंग ज़्यादा की जाती है? ज़्यादा की जाती है। यहाँ पर कोई नहीं छोड़ता तो वो तो फिर भी नंबर आपको पता दे देना है तो और बात हो जाती है ना। पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि यके बाद यगरे अब परेशान हाल दिखाई हुई नज़र आती हैं, और फिर ऐसे कई जो बेटियां हैं पाकिस्तान की वो अभी सड़क पर आने पर मजबूर हो चुकी हैं। क्या वजूहात हैं, क्या जो हमारे जितने भी नौजवान हैं उनकी जानिब से सपोर्ट नहीं किया जा रहा? इनके बकौल कि इनको अभी तक जो इनके हस्बैंड हैं उन्हें तलाक भी नहीं दी और अभी तक इनका जो हक़ है वो भी अदा नहीं कर रहा, अपने फ़राइज़ की वो जो है इंजाम देने में कोताही का सामना कर रहा है और फ़राइज़ की मुकम्मल तौर पर जो है इंजाम दही नहीं की जा रही। इनका कहना है कि इनका जो हस्बैंड है वो इसको चाहिए कि इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करे, अगर वो हक़ नहीं दे सकता तो इनकी जान छोड़ दे या फिर कोई ऐसे इदारे आएँ जो कि इनको अपने हक़ दिलवा सके। अब इनके एक बच्चा भी है और फिर लेकिन इसके बावजूद इनके ऐसे वसाइल नहीं हैं कि जो सपोर्ट कर सकें, बच्चे को सपोर्ट कर सकें और अपना निज़ाम ज़िंदगी गुजार सकें। माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं लेकिन भाइयों की जानिब से भी सपोर्ट नहीं की जा सकती। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए। एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर रखी गई है और जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर रखी गई है, एक सवालिया निशान है हमारे लोगों पे, हमारे तमाम मुसलमानों पे कि ऐसी जो ख़वातीन हैं वो सड़क पर आने पर मजबूर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।